कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप बाथरूम को डिजाइन करते हैं ना, तो क्या क्या मिस्टेक जो है उस बाथरूम की डिजाइनिंग में हो सकती है, जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस प्लान में सबसे पहली मिस्टेक जो आप देख रहे हैं, अब इसमें देखिए पॉइंट ए की तरफ फोकस करिए। तो इसमें जो आपका मेन डोर है ना आपका बाथरूम का, उसी के जस्ट साथ ही में ही जो लिनन कैबिनेट का जो डोर है वो उसके साथ क्लैश कर रहे हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है। फिर दोस्तों इसमें फोकस करिए पॉइंट बी और सी की तरफ। तो देखिए अब बी जो पॉइंट है, यहाँ पे आपका वॉश बेसिन बना है। वॉश बेसिन के सामने जो स्पेस है मिनिमम जो है वो आपका जो क्लियरेंस स्पेस है वो 30 इंचेस रहना चाहिए। अब देखिए पॉइंट सी की तरफ जब आप देखेंगे तो कॉर्नर की तरफ जाते जाते, हालांकि जो पहला जो वॉश बेसिन है वहां पर जो स्पेस है वो ठीक है, जो क्लियर स्पेस है, लेकिन अगर आप सी पॉइंट की तरफ देखेंगे तो जो दूसरा बंदा जो वॉश बेसिन को यूज करेगा तो वहां पर उसको क्लियर स्पेस जो है वो उतना नहीं मिल पा रहा है। फिर इसमें आप देखिए जो टॉयलेट सीट है ना, जो आप जी पॉइंट की तरफ देख सकते हैं, अब उसके सामने एफ पॉइंट की तरफ अगर देखेंगे तो ये क्या है कि आपका एक पर्टिकुलर एक कैबिनेट रखा है जहाँ पे कि आपका शॉवर ही बंदा यूज करेगा। तो उसका जो डोर जो ओपन हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो है वो सीट पे आपका टकराने के चांस है, या फिर अगर उस सीट पे नहीं भी टकराएगा तो भी जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट है, एक गलत चीज है डिजाइन में कि आपका जो प्रॉपर जो क्लियर स्पेस है का वो उसमें नहीं मिल पा रहा है। फिर आप जी पॉइंट में ही आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टॉयलेट सीट होता है, टॉयलेट सीट के सेंटर से आपका वॉल अगर कहीं पे भी आ जाए तो मिनिमम जो है वो 15 इंचेस आपको छोड़ना ही होता है। तो वो भी जो है इसमें पॉइंट जो है वो मिसिंग लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मिस्टेक्स हैं वो बाथरूम डिजाइनिंग में इसमें हो रखी हैं। अब दोस्तों ये जो नेक्स्ट प्लान है ना, अब इसमें क्या क्या मिस्टेक जो है वो बाथरूम डिजाइनिंग में हो रही है तो उसको जो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे जो मेन डोर है ना पॉइंट ए की तरफ, तो इसमें बंदा जैसे ही ओपन करेगा तो टॉयलेट सीट उसको सबसे पहले दिखेगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये नेगेटिव पॉइंट होता है एक बाथरूम डिजाइनिंग का। फिर दोस्तों इसमें आप देखिए पॉइंट बी की तरफ, तो पॉइंट बी में जो आपका वॉश बेसिन बना हुआ है ना आपके सेंटर में, तो वहां पर जो आपका जो क्लियर स्पेस है ना वो आपका उतना सफिशिएंट नहीं है, मिनिमम 30 इंचेस होना चाहिए। तो वो जो स्पेस है वहां पर नहीं है, हालांकि प्रेफर ये किया जाता है कि 36 इंचेस हो वहां पे। तो वहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा टाइट जो है वो क्लियर स्पेस है। तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग जो आपका पैसेज बना हुआ है ना उसके बीच में एक प्रॉब्लम वाली बात है। फिर आप दोस्तों लिनन कैबिनेट की तरफ पॉइंट सी की तरफ आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो विंडो का जो प्लेसमेंट है ना वो कुछ इस तरीके से वहां पर हो रखा है कि उसको एक्सेस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। फिर अगेन पॉइंट डी की तरफ अगर आप फोकस करेंगे तो विंडो की जो लोकेशन है ना वो भी कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब ठंडा जब क्लाइमेट होगा तो वहां पर क्या है कि शॉवर या फिर जो बाथटब है वहां का जो मॉइस्चर है ना तो उससे विंडो में प्रॉब्लम होगी। फिर अगेन दोस्तों पॉइंट डी की तरफ फोकस करें, जो टॉयलेट सीट है और जो वॉल है उसके बीच में कितना क्लियर स्पेस आपको छोड़ना है, तो इस चीज का भी जो आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्लान की तरफ जिसमें हम कुछ आपको मिस्टेक्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दूं कि अगर आप बाथरूम को किस तरीके से प्लान करना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक प्रॉपर एक मास्टर क्लास आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी, वहां पर जाकर के इसको चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको बहुत सारे बाथरूम के लेआउट्स और उसमें क्या क्या प्लस माइनस पॉइंट है उसके बारे में, बाथरूम में क्या क्या फिक्सचर्स होते हैं, पूरी जो चीजें हैं वो शॉर्ट में आपको सर्व करने की कोशिश करी हुई है। और अगर आप बाथरूम डिजाइनिंग को फुल डिटेल में जानना चाहते हो तो इसका कंप्लीट कोर्स भी आपको जो ऐप में मिल जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए अब ये जो प्लान आप देख रहे हैं ना, अब इसमें मिस्टेक्स की तरफ हम बात करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें ना 4 वॉल्स में से 3 वॉल्स पे जो है प्लम्बिंग की फिटिंग्स जो है वो करी हुई है। हालांकि जितनी ज्यादा फिटिंग्स को फैलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है, अगर हम फाइनेंशियली वाइज तो भी। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको वॉल्स को जो है वो काफी तोड़ना पड़ता है। तो सारी जो वॉल्स है वो रिस्क पे रहती हैं। तो जितना हो सके अगर आप 1 या 2 वॉल्स पे ही अगर आप इसको रखते हैं तो ये काफी अच्छी प्लानिंग का एक साइन है। फिर दोस्तों पॉइंट बी की तरफ अगर आप फोकस करेंगे आप देखेंगे टॉयलेट सीट और आपका वॉश बेसिन, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना ज्यादा जो स्पेस है वहां पे छूट रखा है, तो इसको जो है स्पेस की वेस्टेज बोलते हैं। फिर दोस्तों अगर आप पॉइंट सी की तरफ अगर आप फोकस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये एक्सटीरियर वॉल है, और एक्सटीरियर वॉल पे रिकमेंड ये किया जाता है कि आप जो है प्लम्बिंग की फिटिंग्स ना करवाएं। और अगर आप बहुत ज्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में है जहाँ पे कि टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है तो वहां पर तो आपको बिल्कुल ही नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बाहर ठंड होगी और आपके पाइप्स में जो पानी होगा वो बहुत ज्यादा जम जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली कंडीशन हो सकती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में। तो आप देख सकते हैं पॉइंट डी की तरफ, तो देखिए ये एक्सटीरियर वॉल है तो पॉइंट डी जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे क्या विंडो दे सकते हैं, तो वहां पर विंडो तो आ नहीं पाएगी क्योंकि आपने वॉश बेसिन दे दिया। जाहिर सी बात है वॉश बेसिन उसके ऊपर मिरर आएगी तो विंडो की जगह आ जाएगा वहां पे मिरर। तो ये भी जो है आपकी बाथरूम प्लानिंग की एक मिस्टेक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वीडियोस होती है जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं डालता हूं, मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो वहां पे जाके ही मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।